थैंक यू। थैंक यू साक्षी जी। सबसे पहले आपका थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने आज बड़ी एनर्जी के साथ इस सेशन की शुरुआत की है। और उसके बाद मैं पूरी मैनेजमेंट का थैंक यू करता हूँ। मेरे सत्कार जो सरदार लखविंदर सिंह हुडा साहब, मेघराज शर्मा जी, पूरी मैनेजमेंट, और उस गॉड का थैंक यू जिसने हमें एक दिन और दिया कुछ अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू तो हमारा बनता ही है, क्योंकि परमात्मा ने हमें डेली 86,400 सेकंड हमें मिलते हैं डेली। लेकिन हम एक सेकंड भी थैंक यू के लिए नहीं कहते हैं। तो हमें कहना चाहिए थैंक यू। एक ऐसा जादू है, जिसने जादू बुक पढ़ी होगी उसको पता होगा कि थैंक यू की कितनी पावर है। बहुत पावरफुल शब्द है ये थैंक यू, धन्यवाद करना। और हम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा। आप प्रैक्टिकली कर लेना। अगर कोई आपको किसी होटल में किसी घर में जाते हैं, अ, अगर कोई बच्चा या घर का कोई सदस्य हमें पानी लेकर देता है पानी पीने के लिए, अगर हम पानी पीने के बाद उसका थैंक यू बोलेंगे तो अब पूछेगा सर और लेकर दूं, है ना। थैंक यू की इतनी जबरदस्त शक्ति है ना। क्योंकि धन्यवाद हमें करते रहना चाहिए। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसका धन्यवाद हम कर ही नहीं सकते इन शब्दों में। तो मैं तो कहता हूँ जब भी आपको मौका मिले किसी का थैंक यू कहने का, तो ये मिस मत करने, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ये, आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू आपका, बहुत बहुत लॉट्स ऑफ थैंक्स। और 2000 के प्लस लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं नमन करता हूँ। उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ, क्योंकि सभी धर्मों में लिखा है कि परमात्मा आदमी के अंदर है। इसलिए मैं उस बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। और सब बहुत सारे में पढ़ा है, आम भरम आसमी हम बर्मा है, जैसे आपने पहले एफर्मेशन में सुना। आ, हम भगवान भी है ना। और डिस्कवर करना उसको, आगे जाकर बहुत कुछ क्लियर होगा। और हम क्या करते हैं, हम घोषणा में ही कंजूसी कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, हम घोषणा ही करते नहीं है, धन्यवाद करते नहीं है। हम ये हमें पता नहीं परमात्मा ने कोई बुद्धि कम दी है या कैसा है। और हम घोषणा में ही कंजूसी करते हैं। हम टारगेट की बात कर रहे थे कल, गोल की बात कर रहे, चार्ट की बात कर रहे थे, गोल चार्ट की। तो हम कंजूसी कर रहे थे इसकी। तो कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। इसकी बहुत सारी छोटी छोटी कहानी से मैं आपको जरूर रिलेट करना चाहूंगा। कोई इतनी कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए। कि एक कंजूस था, वो बहुत फेमस था अपने एरिया में। और उसको लगता था कि मेरे जैसा कंजूस कोई पूरी दुनिया में नहीं होगा। लेकिन उसको पता चला कि एक कंजूस और भी है कहीं किसी गांव में। तो उसने चाहा कि उस कंजूस से मिलना चाहिए कि मेरे से ज्यादा कंजूस कौन हो सकता है ना। तो किसी कंजूस से वो मिलने चला गया था। वो तुरकर 2-3 दिन में वहां पहुंचा, पुराने समय की बात है। तो वो जब घर में उसके पहुंचा, तो वो सामने वाला जो कंजूस था वो मिला नहीं उसका बच्चा था घर में। तो जो वो कंजूस मिलने गया था ना दूसरे कंजूस को, वो एक पिक्चर बनाकर लेकर गया है, पेपर पे एक खरगोश की पिक्चर बनाकर लेकर गया था। तो उसने कहा कि उसको बोलना कि ये बंदा आदमी आया था, अपने पापा को बोलना, और ये गिफ्ट मैं अपनी तरफ से उसको देना चाहता हूँ। तो वो बच्चे ने रिसीव कर लिया वो गिफ्ट, जो खरगोश की एक पिक्चर बनी हुई थी कागज पे। तो बच्चा कहता सर खाली हाथ तो मैंने भी, जब मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपने गिफ्ट दिया तो मेरा भी लेकर जाना गिफ्ट। तो उस बच्चे ने क्या किया, हवा में से ऐसे उंगली से ले आया और आम बना दिया हवा में। तो ये ले लेना सर, ये आम ले लेना। तो वो आदमी तो बड़ा हैरान हुआ कि इसका तो बच्चा मान नहीं है यार। तो वो कंजूस तो वाकई बड़ा होगा मेरे से। तो चलो वापसी हो गई। और दूसरे तीसरे चौथे दिन जो वो उसके पिता वापस आए, उसने सारी कहानी सुनाई अपने पिता को कि पापा जी, एक आदमी आया था और आपको एक गिफ्ट देकर गया है।
खरगोश की पिक्चर बनाकर पेपर पे, तो मैंने भी उसको गिफ्ट दे दिया। मैंने क्या गिफ्ट दिया, मैंने हवा में इतना सारा आम बनाकर दे दिया उसको। तो वो कंजूस ने अपने बच्चे के मुंह पे थप्पड़ बजड़ दिया। वो कहता साले, जब आम ही देना था तो छोटा सा नहीं बना सकता था, है ना। तो ऐसी बातें नहीं करनी है। हवा में भी उसने आम को कंजूसी की, मतलब छोटा बनाना था, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। हम कंजूसी करते हैं, हम सो कहते हैं कि बड़ा से बड़ा संकल्प ले, बड़े से बड़ा सपना ले, टारगेट ले। मैंने बोला था आपको, जो आज आपको इम्पॉसिबल लगे ऐसा टारगेट लेना है, जो जिसके सपने के ऊपर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हंसने लगे, ऐसा टारगेट लेना है। कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास, सृष्टि के पास, यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है। प्रचुर मात्रा में सब कुछ है, लेकिन हम मांगने वाले तो है ना। लेकिन हम मांगते क्या है कि परमात्मा हमें रूखी मिस्सी दे दो। और रूखी मिस्सी अगर मांगेंगे तो हमें मटर पनीर मारने मिलने वाला नहीं है, है ना। तो जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहां साचो। शब्दों पे ही सभी बात करिए। हमारा बात तो शब्द पे ही चल रही है ना, कल से विचार से चल रही है। तो ऐसी कंजूसी वाली हाँ हमें नहीं करनी है। और हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें तो हमारे सामने प्रैक्टिकल है। हम तो कोई काल्पनिक बातें तो कर नहीं रहे हैं ना। जो कुछ है सामने है। खुंडा साहब की प्रोग्रेस, मेघराज शर्मा जी की, इंद्र पाल भट्ट साहब की, और है ना, और हरिंदर काका सर की, कितने बड़े बड़े हमारे दिग्गज हैं। और प्रैक्टिकली है हमारे पास। और वहां तो आ, जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ सुना जाता है, वो सच ही होता है। तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आज ही मैं कल भी आपको बताया था कि एक पेपर चार्ट बना लेना। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ अपना विजन बोर्ड, मैं फिर भूल ना जाऊं ऐसे। ये नोटिस बोर्ड ले लेना है अपने, और उसके ऊपर जो पिक्चर है काट कर लगा देनी है, पूरे का पूरा क्लियर कट होना चाहिए ना। जो आपको जिससे दिखने भी, दिखने में भी सोना लगे। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो उसको देखना स्टार्ट कीजिए। जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हो उसको देखना स्टार्ट करिए। अगर दिखेंगे नहीं तो विजुलाइज कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे जो मन की भावना, लैंग्वेज है, आगे जाकर आएगा ये शायद स्लाइड में। जब परमात्मा की जो लैंग्वेज है, वो कोई ऐसा नहीं है कोई इंग्लिश जानता है परमात्मा, या कोई हिंदी जानता है, या उर्दू जानता है, या पंजाबी जानता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको सभी जानते हैं, सभी पहचान के। जैसे कोई रो रहा हो, किसी भी देश का हो, चाहे उसकी भाषा हमें समझ आए ना आए, लेकिन हमको पता चल जाएगा कि ये किसी कारण से दुखी है, इसको कोई ना कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, इसलिए रो रहा है। अगर कोई खुश हो रहा होगा, वो किसी भी देश का हो, कोई लैंग्वेज का मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता चल जाए ये खुश है। ऐसे ही परमात्मा भी कुछ लैंग्वेज है जिसको हम पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन, वो भाषा है। क्योंकि वो उसको सभी लोग समझ सकते हैं भाव को। तो लैंग्वेज हम बोलते हैं, मुख से बोलते हैं परमात्मा ये दे दे, वो दे दे, ये दे। इसीलिए वो पूरी नहीं होती है। इसलिए पूरी नहीं होती है क्योंकि परमात्मा वो भाषा जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या कह रहा है ये। जैसे हम पंजाबी या इंग्लिश वाले को कुछ गाली भी निकाल दे तो उसको क्या पता लगेगा क्या चल रहा है ना। ऐसा उसके पास ये बातें जाती नहीं। उसके पास जाएगी कैसे, उसकी जो लैंग्वेज है, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, है ना। तो ऐसा हमको एक विजन बोर्ड बनाना है, उसको दिखाना है अंदर से, फिर वो पूरा होगा। हमें लैंग्वेज ही नहीं पता, पूरा कैसे होगा। हम कह तो रहे हैं मुख से, लेकिन अंदर से भाव आ रहा है कि यार ये ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार लगा ली है, जेब में तो 10 रुपये नहीं है हमारे, ऐसा नहीं है। तो लैंग्वेज भी हमें जाननी पड़ेगी, आगे जाकर शायद स्लाइड में आ ही जाएगा, जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो भाव है सिर्फ। और अ, हमें एक पंजाबी की एक कहावत है, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पाਉਂदा। पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बुद्धू माइंड है।
और शक्ति इनके पास इतनी है कि 10 हाथी भी इससे कम होंगे। शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन बुद्धू है वो, उससे काम कराना पड़ता है, एक काम कराना पड़ता है। तो काम कराएंगे कैसे? जब हम हमारा कॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा। अब हम तो अभी कॉन्शियस माइंड की बात ही कर रहे हो, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर तो अभी आए नहीं ना। कॉन्शियस माइंड अगर ट्रेंड होगा, फिर ही हम सब कॉन्शियस को चला देंगे। ये एक ऐसा रथ है जिसमें 10 घोड़े जोते हुए हैं, और 10 घोड़ों की शक्ति, स्पीड इतनी है कि वो हम संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसकी हमें पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने से पहले हमें कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। कौन सी बातें उसके पास जानी चाहिए, कौन सी बातें उसके पास नहीं जानी चाहिए, है ना। ये हमें ट्रेनिंग के पार्ट है। तो हमें लल्लू करे बल्लियां रब सिद्धियां पाਉਂदा, ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बहुत सुनाना चाहूंगा। एक ना कोई आदमी था, वो मतलब ज्यादा सियाना नहीं था, वो मंदबुद्धि जी जैसे होते हैं। वो नशा भी का आदी भी था। लेकिन वो ना अपने घर में रख के, घर में रहकर चूहों को मार रहा। एक वो बोल रहा था, मैंने 1 शेर मार दिया, मैंने 2 शेर मार दिए, मैंने 3 शेर मार दिए, मैंने 7 मार दिए। ऐसे ऐसे करते करते उसने 9 शेर मार दिए। तो उसकी माँ और ज्यादा फुकरी सी, फुकरी पाव पंजाबी में तो फुकरी है, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे उसको। उसके उसने पूरे मोहल्ले में एक वायरल कर दिए बात कि मेरे लड़के ने 9 शेर मार दिए, मेरे लड़के ने 9 शेर मार दिए। तो प्रचार हुआ सभी के पास। तो और एक सबब ऐसा बना कि जो उस देश का, उस कंट्री का राजा था, उसकी घरवाली को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई डिजीज ऐसी लगी। उसको वैद्य ने, किसी ने कहा कि अगर इसको किसी जिंदा शेर का दिल मिल जाए, जिगर मिल जाए, तो ये रानी ठीक हो सकती है। तो कहते भी जिंदा शेर तो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो उसने, किसी ने बात सुनते 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 किसी ने कह दिया, सर फलाने गांव में एक आदमी है, उसका नाम है 9 शेर मार, उसने 9 शेर मार दिए थे। तो राजा साहब कहता उसको बुलाओ। तो उसको गाड़ी वगैरह भेजी, राजा साहब ने उसको बुला लिया कि भैया आपने 9 शेर मारे। और वो झूठ तो बोल रहा है, लेकिन उस झूठ को छिपाने के लिए एक और झूठ बोलने पड़ते हैं फिर, है ना। तो राजा साहब के सामने जब उसको पेश किया गया, तो वो राजा साहब कहते भी आपने 9 शेर मार के, उन्होंने कहा झूठ का क्या बोलना है, मेरे पास का अभी शेर है। तो वो कहते भी 9 शेर मारे आपने, एक शेर चाहिए हमें। तो वो कहता सर मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। तो चलो उसको घर में छोड़ा गया। वो डरने लगा, इसमें भी ऐसे कैसे अपनी माँ को गाली निकालने लगा कि तूने ऐसा प्रचार कर दिया मेरा, तो कितनी बड़ी दिक्कत हमें खड़ी कर दिया। अगर राजा साहब को हम ये कमिटमेंट पूरी ना कर से, तो हम राजा साहब हमारा, आपको पता है, ये मृत्यु दंड देंगे, है ना। तो हम कैसे करेंगे? उसकी माँ कहती कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हम सुबह जल्दी घर से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे घर छोड़कर, कहाँ बोल रहेगा राजा हमें, है ना। तो उसने भागने की, भागने की जरूरत की। तो वो कहती ना, आप कोई अपना जो सामान है घर का, छोटा मोटा सामान होगा उसका, है ना। तो वो कोई कोई आप गधा पकड़ ले बाहर से, तो वो उस पे हम अपना सामान रखकर कहीं दौड़ जाएंगे। तो उसने सुबह 3-4 बजे उठा, तो वो कोई बाहर गया गधों के साइड पे, तो किसी गधे का कान फड़ कर ले आया घर में। तो उसको बांध लिया, उसने कहा अभी 4-5 बजे हम चले जाएंगे घर से। लेकिन उसको बांध दिया था, तो कुदरतन वो शेर ही था, कुदरतन शेर था। कोई कोई बीमार होगा या कुछ होगा, वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होगा, उसको कान पकड़कर घर ही लेके बांध दिया। लेकिन जब सुबह 4-5 बजे थोड़ा सा दिन निकलने लगा, तो चानन भी होगा, तो उसने देखा कि ये तो शेर है ना। तो और घबराहट हो गई, तो शेर मैंने बांध लिया। वो शेर को बांधे हुए, लेकिन आप अपने अंदर में कुंडी लगाकर बैठे हैं, अभी शेर कभी खुल ना जाए, ऐसा ना हो कि शेर खुल जाए हमें खा जाए। तो राजा साहब के आदमी भी आ गए इतने 8-9 बजे भी। आपने शेर कहा था, वो कहता भी बांधा खड़ा है शेर, इसको पिंजरे में डालकर ले जाओ, मैं तो अभी सो रहा हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो वो भी बड़े हैरान हुए भी, यार इतना कमाल का आदमी है ये, किसने शेर ऐसे ही पकड़ लिया जैसे हम किसी बकरी का पकड़ कर लेते हैं। तो उसने पिंजरे में डालकर शेर को ले गए।
तो रानी को जो ट्रीटमेंट था उसका हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इतनी फेमस, इतनी उसकी ख्याति हो गई कि मशहूरी इतनी हो गई, तो गवांडी देश का जो राजा था वो कहता भी या तो हमें 9 शेर मार कर दे दो, या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो बड़ी और प्रॉब्लम हो गई कि या तो हमें युद्ध के लिए तैयारी कर लो, या हमें 9 शेर मार कर दे दो। तो उसने बुलाया उसको 9 शेर मार का को। उसने कहा पंगा और पड़ गया जी। तो वो बोला भी हमारा राजा, जो पड़ोसी राजा है, वो ऐसे कह रहा है कि हमें या तो 9 शेर मार कर दे दो, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो कैसे करें हम? वो जो 9 शेर मेरे का, वो कहता सर युद्ध के लिए तैयारी कर दो, फिर अगर आप मुझे प्यार करते हो तो युद्ध की घोषणा करेगी। तो उसने माँ को आकर फिर बताया कि माता ये ऐसा पंगा आपने डाल दिया, पंगे से पंगा बढ़ रहा है हमारा, तो कैसे हम बचेंगे? वो कहती कोई बात नहीं, आप पता क्या करना, आप ना कोई लंगड़ा घोड़ा ढूंढ ले, जो लंगड़ा हो, जो पीछे पीछे रह जाए, फिर सामने आगे जो जाएगी फौज, तो वो कोई बात नहीं, आप पीछे पीछे रह जाना, कोई लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लेना। तो वो राजा के पास गया। वो कहता मैं राजा साहब, मैं अपना जो घोड़ा है ना, मैं अपनी मनपसंद का घोड़ा पसंद करूंगा, जिसमें मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। तो राजे ने तबेले में भेज दिया, जो घोड़ों का तबेला था। तो एक घोड़ा टांग उठाए खड़ा था। उसने कहा ये घोड़ा हमें दे दो। वो राजा साहब का घोड़ा था। आपको बता दूं कि घोड़ा जो होता है ना, वो कभी भी चारों टांगे पे ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, एक टांग उसकी उठी होगी हमेशा, आप देख लेना। और घोड़ा कभी बैठेगा नहीं, जब बैठेगा तो बीमार होगा वो, अदरवाइज घोड़ा कभी बैठता नहीं है। एक पैर उठाए हुए खड़ेगा और खड़ा खड़ा ही सोता वो लंगड़ा। उसने कहा लंगड़ा होगा, लेकिन वो तो असली घोड़ा था, वो राजा साहब का घोड़ा था। और राजा साहब और हैरान हो गए, यार इतना इतना पारखू बंदा है ये, इसने तो मेरे वाले घोड़े को सिलेक्ट किया ना। तो वो कहते ठीक है सर, कोई बात नहीं। और जब युद्ध की घोषणा हुई, लड़ाई लड़ने का, वो बोला घोड़े के ऊपर कभी बैठा तो नहीं था। वो कहता मुझे ना घोड़े के ऊपर बांध दो पूरा, रस्सी से पूरा बांध दो, क्योंकि मैं डिग ना जाऊं, क्योंकि बैठा नहीं था कभी। और जब युद्ध की तैयारी हुई, तो वो घोड़े के कभी मार बैठा, ठोक बैठा कोई लाठी, तो घोड़ा तो बन गया हवा की तरह, और बैठा कभी था नहीं। वो कभी दरख्तों को पकड़ता, कहीं टानी टूट जाती, कुछ छोटे मोटे दरख्त तो खाड़ने, तब जैसा स्पीड से भागता है घोड़ा। तो सामने वाला जो राजा होता है, उसका सेनापति होता है, वो दूरबीन से देख रहा होता है। वो ने वो देखा भी यार ये कौन सा आदमी है, तो दरख्त ही उखाड़ता तुरा आता है, इसके साथ युद्ध नहीं हम कर सकते। ये तो दरख्त तो उखाड़ता था, धुआंधार तूफान की तरह आ रहा था, हम इसके साथ कैसे लड़ेंगे? तो उसने क्या किया, उसने घोषणा कर दी भी हम युद्ध नहीं करना चाहते। व्हाइट जो फ्लैग होता है, उसने वो मतलब उठा दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। आगे छोटी लंबी है कहानी, लेकिन आपको मैंने बता दिया, लल्लू करे कबल्लियां रब सिद्धियां पाਉਂदा। ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसा ही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप कल्पना करके देखिए, आपको जब इसके प्रैक्टिकल करेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा ना। तो हम कल थे टारगेट के ऊपर, वो मुझे लगता है चार्ट के ऊपर थे, है ना। कल उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ स्लाइड को शेयर करने की। तो स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो। ये 4 सवाल हैं, ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। ये 4 सवाल में क्या लिखा है? पहला सवाल लिखा है कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, ये लिखना है। मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस तरह से जीना चाहता हूँ। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इस प्रश्न के सामने आपने उत्तर लिखना है, वो आपका गोल होगा, वो आपको गोल बनाने में सहायक होगा, सहायता करेगा। इन 4 सवालों के ऊपर जिंदगी खड़ी हुई है। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था, कुछ लोग कहते थे हम नौकरी चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, 10-12 हजार की जॉब के ऊपर ही निर्भर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, परमात्मा ने हमें बहुत शक्तियां दी हैं, पावर दी है, तो उसको जरूरत है हमें ग्रैब करने की। तो इन 4 सवालों के अगर जवाब आपने ढूंढ ले, तो आपका लाइफ का जो पर्पज है, जो टारगेट है, वो उसमें शौक हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट है, ये चार्ट भी है, इसमें आप पढ़ने के लिए बनाया है मैंने, अब ले सकते हैं इसको।
और फोर पिलर ऑफ लाइफ, हमारे जीवन जो है ये चार पिलर के ऊपर हमारी बिल्डिंग रुकी हुई है। और चार पिलर कौन से है? सबसे पहले फिजिकल, फिजिकल में हमारी हेल्थ आ जाती है, वेल्थ आ जाती है, ये पहला पिलर है। और दूसरा पिलर है हमारा मेंटल, जिसमें हमारी जनरल नॉलेज आती है और प्रोफेशनल नॉलेज आ जाती है। और तीसरा है सोशल, सोशल में टू बी लव पीपल, टू बाय द लव लव्ड पीपल, लोग भी हमें प्यार करें, हम भी लोगों को प्यार करें। और चौथा जो है पिलर वो है स्पिरिचुअल, टू नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानना और कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी देना। ये चार पिलर के ऊपर हमारे जीवन की बिल्डिंग रुकी हुई है। हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और हमारी वेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए, जनरल नॉलेज भी चाहिए, हमें प्रोफेशनल नॉलेज भी चाहिए, हमें काम की नॉलेज भी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने पूछा है, बहुत सारे लोगों, कल भी मैंने शायद बताया होगा कि प्रोडक्ट की नॉलेज तो रखते हैं, प्लान की नॉलेज नहीं। हम जिस काम में हैं हमें उसकी 100% नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक पिलर भी इस चार में से कमजोर रहेगा तो आपकी जिंदगी की जो बिल्डिंग है वो डगमगा जाएगी। और तो तीसरा है लव पीपल, हम लोगों को प्यार करें। हम लोगों से तो प्यार ढूंढते हैं भी हमें प्यार करें, लेकिन हम लोगों को प्यार करने के लिए राजी, टू बी लव द पीपल, अनकंडीशनल लव, है ना, अगापे लव, जिसको इंद्रपाल ब्राट साहब कहते हैं अगापे लव, है ना। और चौथा टू नो योर सेल्फ, अपना मूल पहचान, वाणी में भी लिखा है ना, अपना मूल पहचान। अपना मूल ऐसे नहीं पहचानना कि मेरे पास कितने जूते हैं, कितनी साड़ियां हैं, कितने सैंडल है, ऐसा नहीं है ना। अंतर आत्मा को ढूंढना, अपनी स्पिरिचुअल होना, कंट्रीब्यूशन करना सोसाइटी के नाल, दान पुण्य करना। ते बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हमारे सेमिनार होते हैं उसमें 100 रुपया भी वो सोचते हैं भी मेरी अपलाइन दे देना, मेरा पास ले दे तो फिर अच्छा होगा। तो दान जितना करेंगे, मैं तो कहता हूँ 1% अपनी कमाई का, 1% ही बहुत होता है, चलो करना, आदत पड़ जाएगी आपको। अपने चेक का 1% परमात्मा को हिस्सेदार बना लीजिए इसमें। ये परमात्मा आपका मेरे बिजनेस में हिस्सेदारी है, 1%, 2%, 5%, जितना भी आप करना चाहते हो आपके ऊपर निर्भर है। जितना भी आपका लगे, आपको लगे, तो उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं ना। इन चार पिलर के ऊपर हमने काम करना है। अगर एक भी पिलर इस बिल्डिंग का कमजोर हो गया तो हमारी जो जीवन की बिल्डिंग है वो डगमा सकती है। इसकी बहुत सारी उदाहरणें हैं, जैसे अ, महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता भी उनके लड़के कितने थे, किसी को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कुछ को गिना चुना कोई चुनिंदा लोग होंगे जिनको पता होगा कि महात्मा गांधी के 4 लड़के थे, लेकिन चारों के साथ उनकी पटी नहीं है, बनी नहीं है। चारों ने उसको बापू नहीं माना, लेकिन पूरा राष्ट्र, पूरा देश उसको महात्मा गांधी के नाम के साथ पुकारता था। क्यों? क्योंकि उनको सोशल जो अपना पिलर था वो तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो सोशल था, स्पिरिचुअल था। लेकिन जो उसका घर का गृहस्थी का जीवन था, हेल्थ वेल्थ का था, है ना, वो उनके साथ नहीं पटा। तो उन्होंने अपना बापू नहीं माना उसको। कभी आपने इसलिए उसका नाम नहीं सुना कि 4 लड़के थे, नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, लेकिन उनके 4 लड़के गूगल कर लेना आप, 4 लड़के नाम आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना हमने, हमें चारों पिलरों के ऊपर काम करना है। हमारे अपनी सेल्फ के ऊपर भी काम करना है, वेल्थ के ऊपर करना है, जनरल नॉलेज के भी ऊपर करना है, लोगों को प्यार करना, तभी आपको प्यार मिलेगा। स्पिरिचुअल होना है ना, आगे जाकर और आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरों की मदद करते रहना, इन चार पिलर के ऊपर अगर काम करेंगे तो हमें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जब तो पैसे के पीछे ही दौड़ते रहते हैं, पैसा ही पैसा पैसा, और घर का ध्यान नहीं रखते हैं। कोई बच्चा खराब हो जाता है, कोई नशे पे लग जाता है ना, कोई घर में डिस्टरबेंस रहती है। ये सभी पिलर के ऊपर हमें बैलेंस करना है इसको, किसी को ज्यादा नहीं बढ़ाना, किसी को कम नहीं रहने देना, पूरा बैलेंस करना है। तब आपकी जिंदगी में कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिसके घर में, क्योंकि मेरे पास काउंसलिंग के लिए चाहो अब तो मैं बैठता नहीं हूँ, मेरे पास लोग काउंसलिंग के लिए लेकर आते थे, बच्चों को, खुद को। मैं उनको साथ बैठता था, जब इन पिलरों के ऊपर बात करता था तो लोगों को 3-3 पिलर बिगड़े हुए हैं, कैसे बिल्डिंग चलेगी उसकी अब, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमने 4 पिलर के ऊपर काम करना है।
और अब तक बात की थी हमने राइट डायरेक्शन की, कि हमारी दिशा कौन सी हो, वर्किंग विद राइट डायरेक्शन की बात की थी। अब अगली बात आ गया वर्किंग विद राइट मेथड। डायरेक्शन तो हमने ठीक कर ली है कि हमने की लेना, क्या लेना जिंदगी में, हमें क्या ये कि अब हमारा मेथड क्या होना चाहिए, कैसे उसको हम प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास परमात्मा ने दो पावर्स दी है, जिसको हम कहते हैं मसल पावर और माइंड पावर, है ना। वर्किंग विद राइट मेथड, अब तक हमने सारी दिशा की बात कर ली है, सही रीत क्या है इसकी बात कर ली है ना। इसका मतलब ये है कि परमात्मा ने हमें दो शक्तियां दी है, हमें दो शक्तियां दी है, ताकि उनको पहचान के उनका उसका अच्छी तरह से प्रयोग करके अपने जीवन में अब हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। और ऊपर वाले ने हमें कौन कौन सी शक्तियां दी है, दो, मसल पावर और माइंड पावर। ये दो शक्तियां हमें परमात्मा ने दी है, जिसको हम समझकर जानकर हम उस गोल तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मसल पावर की वर्तों ज्यादा करते हैं या माइंड पावर की ज्यादा वर्तों करते हैं। कि लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि मैं मसल पावर की वर्तों करता हूँ, लेकिन मसल पावर की वर्तों तब होती है जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब होती है। लेकिन हम जाने अनजाने माइंड पावर की वर्तों करते हैं। तो और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी लगता होगा कि परमात्मा ने हमें माइंड कम दिया है ना, मेरे पास माइंड कम है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हमें सभी को एक एनवायरमेंट में, एक ही मंगल तारों में जन्म दिया है, हमें सब कुछ देकर भेजा है। और कुछ लोग कहते हैं मेरे पास माइंड नहीं है, इसलिए वो कहते हैं नेवर माइंड नेवर माइंड, ऐसा नहीं है। और कौन कितने लोग हैं जो 100% माइंड पावर की वर्तों करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा परसेंटेज होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ सर्वे भी हुए हैं कि हम 1 से लेकर 10% ही अब तक यूज कर सके। जो हमारे मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, उन्होंने भी हमारे अपने मन की जो पावर है उसका 10% ही यूज किया। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस प्लेनेट हैव हार्डली यूज 1 to 10% ऑफ द पावर ऑफ देयर माइंड। जो सफल लोग हुए अब तक, उन्होंने भी 1 से 10% ही माइंड की वर्तों की है। लेकिन हम आधे अधूरे आए हुए हैं, लेकिन आधे अधूरे से इतना कम कर सकते हैं। अगर आपका 2 3 4% हो गया तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। तो आज तक मैंने यही किया है कि मैं भी लोगों को यही बातें बताता हूँ कि माइंड की कितनी पावर है ना, कौन कौन सी शक्तियां उसके पास है, उसको कैसे यूज करना है। और अगली बात ये है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता और माइंड और ब्रेन में फर्क क्या होता है, दिमाग और माइंड में क्या फर्क होता है, ये नहीं पता। लेकिन आज उसकी भी बात करेंगे हम, माइंड क्या है और दिमाग क्या है। ये ब्रेन, कंप्यूटर की भाषा में हम सोचें समझे तो ब्रेन हमारा हार्डवेयर। ब्रेन को हम काट सकते हैं, इसका एक्सरे कर सकते हैं, इसका सीटी स्कैन कर सकते हैं, इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, इसको नंगी आंख से देखा जा सकता है। इट मीन हार्डवेयर, एक फिजिकल आइडेंटिटी है जो ब्रेन है। लेकिन जो हमारा माइंड है वो उसका सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को कभी हम काट नहीं सकते, देख नहीं सकते। एक चलती हुई एनर्जी है, जैसे बिजली है, ये दीवारों में से चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लैंप चल रहा है ना। ये लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हमें, लेकिन काम तो कर रही है ना। ऐसी माइंड एक शक्ति है जो और शक्तियों के साथ मिलकर हमारे शरीर में ट्रेवल करती है, घूमती है और हमारे चला के रखती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कोई भी कमी नहीं आती, सिर्फ 20 ग्राम उसका वेट भी कम नहीं होता, उसका अंग ऐसे के वैसे रहते हैं। लेकिन आज तक तो बड़ी टेक्नोलॉजी फास्ट हुई है, मेडिकल साइंस ने बड़ी अच्छी तरक्की की है, तो उसको हार्ट को भी दोबारा रिपेयर किया जा सकता है, लंग्स को वेंटिलेटर के जरिए चलाया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। सब कुछ फिजिकली हम उसको जिंदा रखने के लिए बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन
उसका क्या होता है, उसका जब सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है ना, उड़ जाता है, फिर उस सॉफ्टवेयर डालना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, जितना मर्जी महंगा मोबाइल ले लैपटॉप ले, लेकिन उसमें हमें सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम जिंदा रहते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम समझे तो ब्रेन मीन्स हार्डवेयर, माइंड मीन्स सॉफ्टवेयर। तो आज हम उस सॉफ्टवेयर की शक्ति की बात करेंगे। बहुत सारे लोग भुलेखा खा जाते हैं कि हमारा माइंड क्या सा है। इक्को कुछ लोग ऐसे समझते भी इक्को ये बात है, माइंड और दिमाग, है ना? ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो माइंड आगे दो तरह के होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। जैसे इसके नाम है वैसे इसके काम है। कॉन्शियस माइंड या जागृत मन जागते समय काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। जागृत मन 12 घंटे काम करता है, और अर्ध जागृत मन 24 घंटे काम करता है। और जागृत मन के पास जो पावर है सिर्फ 10% पावर है, और अर्ध जागृत मन के पास 90% पावर है, 90% पावर। और हैरानी की बात यह है, ये 10% वाला जो कॉन्शियस माइंड है, ये इसका मालिक है, और सबकॉन्शियस माइंड इसका सेवक है। जो डायरेक्शन सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस देता है, सबकॉन्शियस माइंड में वही करने दे देता है। आगे चलकर और थोड़ा ये आपको क्लियर होगा। शायद मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि लैंग्वेज मेरी साफ सुथरी पंजाबी विच टच आ जाता उसमें। तो जैसे इसके नाम है वैसे इसके काम है। अब हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड के पास कौन सी पावर है, कैसे उसको ट्रेन करना है। फिर बाकी सबकॉन्शियस माइंड की बात बाद में करेंगे। आज करेंगे बात हम कॉन्शियस माइंड के पास कौन कौन सी पावर है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मूवमेंट है, हिलन चलन है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास पर है। हम मर्जी के अपने लात बां टांग हिला सकते हैं, है ना? मूवमेंट करा सकते हैं। जो थॉट्स की पावर है, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, जो थॉट्स आते हैं हमें 70 से 75,000 तक हमारे थॉट्स डेली आते हैं हमारे, वो पावर हमारे कॉन्शियस माइंड में। और थॉट्स आगे दो तरह के होते हैं। कौन से थॉट्स होते हैं? पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। हम सभी मानते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सोचते हैं, सभी को कभी भी किसी को पूछना कि अच्छे विचार कौन से होते हैं, बुरे विचार कौन से, सभी को पता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी हम नेगेटिव बोल जाते हैं। नेगेटिव बोल जाते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम हो चुका है। हमारा प्रोग्राम हो चुका है जन्म से लेकर आज तक। जैसे सभी को पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बोल जाते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम शुरू से हो चुका है। गुस्सा करना हमें पता है माड़ी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम हो चुका है। प्रोग्राम मीन्स आदत। जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं, तो कंप्यूटर का सिद्धांत है गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो हम उसमें डालेंगे वही बाहर निकलेगा। ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। जैसे विचार हमारे जन्म से लेकर आज तक प्रोग्राम हुआ पड़ा है, आदत बन चुकी है हमें, उसको छुड़ाना ऐसी कोई सौखी बात तो नहीं है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हो चुके हैं। 70-75 साल, 75 ईयर हो गए अपने देश को आजाद हुए, लेकिन हम आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं। किसके? अपनी आदतों के, आदतों के गुलाम। मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? वो कहते सर मैं पॉजिटिव सोचने के लिए ट्राई तो करता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आज नेगेटिव विचार नहीं करूंगा, यहीं पर रुक जाती है। जब उनको बोलते हैं ना, वो मैं पूछता हूँ कि क्या कोशिश करते हो पॉजिटिव होने के लिए, तो वो बोलते हैं मैं आज कोई भी नेगेटिव विचार नहीं करूँ। ये नहीं है ना, जो ये गड़बड़ करता है। नो शब्द को सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पकड़ लेता है, उसके ऊपर काम करता है। आप एक ट्राई करना आज। आज आप अब बच्चे को कह देना कि आज फ्रिज मत खोलना, वो सभी काम छोड़कर सबसे पहले फ्रिज खोले, क्योंकि नो शब्द आ गया उसमें, है ना? जितनी किसी को ट्राई करेंगे, ट्राई करने से चीज और मजबूत हो जाती है। ट्राई तो शब्द ही बहुत माड़ा शब्द है, मैं तो कहता हूँ। ट्राई मतलब शक, तो अंदर भी शक है, इसीलिए लोग
दो दो प्रोडक्ट से ज्वाइन करते हैं ना, ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग ट्राई करने के लिए आते हैं जी, चल गए तो ठीक है, नहीं तो भी उनको शक होता है। तो शक हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। तो पूर्ण तौर पे जिसको बिलीव होता है वो लोग 40 प्रोडक्ट से भी ज्वाइन करते हैं, 640 सीसी के साथ भी आईडी लगाते हैं ना। तो कोशिश करने से चीज और मजबूत हो जाती है। एक और देख लेना, अब आज सोचना कि मैं आज बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, सब पूरा दिन आपको बंदर के विचार आएंगे। तो करना क्या है, करना क्या है, आज से हमने एक फैसला करना है कि मैं आज से पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव बोलूंगा, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके पॉजिटिव थॉट आएंगे। नो शब्द अगर आ गया उसमें तो काम खत्म हो जाएगा। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तीन बातें की, लेकिन मैं इसको 100% खारिज करता हूँ। इतनी बड़ी बात मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव बातें हैं। क्योंकि बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, है ना, ये नेगेटिव बातें। होना क्या चाहिए था, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, बात तो वही है, लेकिन फर्क पड़ा है। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं ये मेरा साला है ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों का मामा है तो चीज वही है, लेकिन फर्क पड़ गया उसमें। ऐसा ही ये है कि हमें अच्छा बोलना है ना। और इस पे तो बड़ा हमें 21 दिन लगेंगे इसको आदत को चेंज करने के लिए। अगर 21 दिन आपने पहरा दे दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास, तो आप हैरान हो जाएंगे, आपका विचार, आपका आदत आपकी बदल जाए। आज तो वैसे 6 दिन में बदल जाती है, लेकिन 21 दिन का सिद्धांत है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि जो काम आपने 21 दिन लगातार कर लिया, उसको 22वें दिन आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप खुद होने लगता है। 21 दिन आप उठने की आदत पालो, जागने की आदत पालो सुबह 5 बजे, 21 दिन लगातार। किसी मतलब ये बहुत टास्क से कम तो नहीं है, लेकिन अगर आपने 21 दिन लगातार एक आदत डाल दी, एक समय पे उठना स्टार्ट कर दिया, तो 22वें दिन आपको खुद सबकॉन्शियस माइंड उठा देगा, भी उठ जा भाई, 5 बज चुके, है ना। लेकिन हम एक दो दिन किया फिर छोड़ दिया, एक दो दिन किया, 5 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, 21 दिन बिन नागा करेंगे तो आपको जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में आदत बन जाएगी। क्योंकि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक लेके जाना है। जैसे हम पहले कॉन्शियस होते हैं, साइकिल सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं, कार सीखते हैं, हम स्टीयरिंग के ऊपर पूरा हाथ रखते हैं ना, और देखते हैं आसा पासा पूरा देखते हैं, कॉन्शियस होकर चलाते हैं। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बातें चल जाती है, फिर हमें पता ही नहीं चलता क्लच कब दबाया, गियर कब बदला, चेंज किया, है ना, किस कैसे मुड़ा, हमें पता ही नहीं चलता कौन कौन क्या हो रहा है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस की तरफ चली गई बातें। तो ऐसा ही हमने करना है, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ ले जाने का एक ही मंत्र है कि आप रेपिटेशन करें, बार बार बोलें उसको। जब जैसे कल परसों गुरचैन सिंह जी ने एक सेशन लगाया था कि मन जीते जग जीत, इसके पूरा दिन सेशन लगाया जा सकता है, मन जीते जग जीत, पूरा दिन का सेशन लग सकता है इस विचार के ऊपर, मन जीते जगजीत के ऊपर, है ना। तो मन जीते जगजीत भी, मन को जिसने सबकॉन्शियस माइंड, बाइबल में भी लिखा है, जब दो लोग एक हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। दो लोग कौन से, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस माइंड मान जे कि ये सच है, तो वो पार हो सकता, कुछ भी हो सकता। लेकिन क्या है, सबकॉन्शियस मान लेता है, कॉन्शियस नहीं मानता किसी का। हम कहते हैं, खुड़ा साहब कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, तो वो कहता है "ले, ऐसा कैसे हो सकता है ना"। तो इसलिए हमें कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने के लिए रेपिटेशन करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे रिजल्ट। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और एक मैं रिसर्च के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। उन्होंने क्या किया, जन्म लेते बच्चे के साथ एक रिकॉर्डिंग मशीन फिट कर दी, रिकॉर्डिंग मशीन फिट करती कि इसका एनालिसिस करेंगे जब 18 साल का होगा कि कितने थॉट्स इसके पास नेगेटिव गए, किसने कितने थॉट इसके साथ पॉजिटिव गए, हम सारा निरीक्षण करेंगे।
तो जब 18 साल के बाद उस मशीन का एनालिसिस किया गया, निरीक्षण किया गया, कि आप हैरान हो जाएंगे। उसमें से 18 साल तक 36 घंटे लगातार चलने वाले नेगेटिव थॉट से उसके पेरेंट्स के तरफ से गए थे, उसके टीचर की तरफ से आए थे, उसके दोस्तों की तरफ से आए थे, उनके रिश्तेदारों की तरफ से आए थे। वो 36 घंटे लगातार चलने वाले नेगेटिव विचार उनके पास चले गए थे उसमें। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। अगर इंडिया में कोई सर्वे ऐसा हुआ हो तो मुझे लगता है ऐसा तो सर्वे हुआ भी नहीं होगा। और जब हुआ भी होगा तो हमारे तो 18 के 18 साल ही नेगेटिव ही उसने सुना हो। तू गधा है, तू बुद्धू है, तू ये कर नहीं सकता, है ना। ऐसी ऐसी बातें हम बच्चों को कहते हैं। चाहे यार भी हम डाउनलैंड को भी कह सकते हैं कि यार तेरे से नहीं होगा, ये तू नहीं कर सकता, ऐसी बात है ना। वो नेगेटिव थॉट्स जो हमारे पास चले जाते हैं। एक आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। एक दो बच्चा था, दो बच्चे थे। इस एक बच्चा था 10 साल का, और एक बच्चा था 15-16 साल का। और दो खेलते खेलते जो बड़ा बच्चा था वो किसी कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया जब, कोई आसे पासे नहीं था, कोई निकालने वाला। और जो 10 साल का बच्चा था उसने क्या किया, उसको रस्सी उसके पास ली और उस बड़े बच्चे को कुएं से निकाल लिया। लेकिन वो असंभव था, क्योंकि जो बड़ा बच्चा था उसका वेट भी ज्यादा था, वो छोटा उसको खींच सकता ही नहीं था। बड़ा हैरानी का बात हो जब उन्होंने घरे आकर बात बताई कि घर में क्या ऐसा बात हुआ था, ये कुएं में गिर गया था, मैंने इसको निकाल दिया। तो सब घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे, और पूरा ये मुद्दा बन गया, ये झूठ बोल रहे हैं कैसे, है ना। उसकी बात माने, दोनों की बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने गांव का एक को बड़ा सियाना आदमी था जो सरपंच था, उसको बुलाया कि ये एक दिक्कत है, ये झूठ बोल रहे हैं दोनों बच्चे कि इन्होंने कुएं में गिरा हुए को, बड़े को निकाल दिया। तो बड़ा मानसिक तौर पे स्ट्रांग आदमी होगा, वो कहता है ये सच होगी बात। सच इसलिए होगी क्योंकि इसको कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं निकाल सकता इसको, इसको नहीं निकाल सकना कहने वाला नहीं था वहां पे। अगर ये कहने वाला तो फिर नहीं निकाल सकता। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। उसने 15 स्टूडेंट ले, 15 स्टूडेंट को अलग कर दिया, 15 स्टूडेंट को अलग कर दिया। पहली जो कैटेगरी के लोग थे उनको एक क्वेश्चन दिया गया कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका उत्तर निकालना बड़ा मुश्किल है, और आज हम आप देखते हैं कि आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। और जो 15 दूसरे वर्ग के लोग थे उनको वही क्वेश्चन, एक सौखा सा क्वेश्चन दिया गया कि ये बहुत मतलब सौखा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम था लेकिन कहने के भाव उन्होंने चेंज कर दिए। पहलों को टफ कह के बता दिया, उनमें से 15 में से 3 लोगों ने इसको हल किया, जिसको टफ कह दिया था। वही सेम क्वेश्चन दूसरे वर्ग के लोगों को दिया गया, उनको कहा गया ये छोटी कक्षा का प्रश्न है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये तो सिर्फ हमने एक वैसी फॉर्मेलिटी के लिए कहा है, आप इसको देखिए। उसमें 15 में से 12 लोगों ने हल किया, क्वेश्चन सेम था, लेकिन सिर्फ क्या कहा इसको, एक एक वर्ग को कह दिया ये बहुत औखा है, और दूसरे वर्ग को कह दिया ये बहुत सौखा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं नेगेटिव पॉजिटिव विचार के ऊपर। ऐसा प्रैक्टिकली बातें हैं, कोई ये रटी रुटाई बातें नहीं है, इस पे ऊपर बकायदा काम हो चुका है, हो रहा है ना। तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। जब आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो जब उसने कोई घर बनाना होता है, कुछ झुग्गी झोपड़ी बनानी होती है, तो वो दरख्त जो पेड़ होते हैं वो काटते नहीं है। वो क्या करते हैं, पूरा परिवार उस जो जंग एरिया होता है, जितने जगह में उसने घर बनाना होता है, उसके राउंड बनाकर रुक जाते हैं, सर्कल बना के पूरा परिवार रुक जाता है। और पेड़ों को, दरख्तों को गालियां निकालते हैं, बुरे परे शब्द नेगेटिव बातें करते हैं उनके पास, कि आप हैरान हो जाएंगे। 21 दिन के बाद वो पेड़ है जो सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो मर जाते हैं। अगर पेड़ के ऊपर हमारे विचारों का असर हो सकता है, तो हमारा चित्त जो है, हमारा मन ये तो इतना सेंसिटिव है, इसके ऊपर कैसे नहीं हो। तो हमने
बचना कैसे है। हम सुबह नाश्ता करते हैं अपने शरीर को पौष्टिक आहार देने के लिए, बढ़िया पराठे मक्खन वगैरह लगा कर, दूध बड़ा मलाई दूध पीते हैं ना। और सामने क्या रखते हैं, या तो हमारे सामने टीवी चल रहा होता है, या कुछ लोगों को अखबार अखबार पढ़ने की आदत है। और 99% खबरें जो न्यूज होती है उसमें नेगेटिव होती है, लूट होगी, डकैती होगी, रेप हो गया है ना, ऐसा होगा है ना, ऐसी नेगेटिव खबरें होती है। अगर इतना बड़ा नाश्ता करने के बावजूद भी आप नेगेटिविटी को देख रहे हो, तो वो नेगेटिविटी आपके पेट में भी जा रही है थ्रू ऑफ द मील या फूड। तो अगर आपने बाहरली दुनिया को चेंज करना है, तो हमें अंदरली दुनिया को बदलना पड़ेगा। मैंने कल किसी को कह रहा था कि माफ करना चाहिए, वो कहता ऐसे कैसे हो सकता है माफ करना, ऐसा हो ही नहीं सकता माफ करना। तो माफ करने से भी 70 से 80% दिक्कतें ठीक हो सकती है ना। अगर आपने बाहरली दुनिया को चेंज करना है, तो हमें अंदरली दुनिया चेंज करनी पड़ेगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर है, जो इसमें डालेंगे वही बाहर आएगा। तो आज से मेहरबानी करके एक फैसला लेकर जाना है कि आज से मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा, है ना। तो आगे आ, होते कौन से विचार है जो पॉजिटिव थॉट होते हैं। मेरा भाग्य उज्जवल है, सभी लोग अच्छे हैं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मैं बहुत कुछ जानकारी रखता हूँ, सतयुग आ रहा है। ये कौन से विचार है, सकारात्मक पॉजिटिव थॉट्स, है ना। ये तो रट्टा लगा लें, इसकी तो एफर्मेशन बना लें, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें और उसको बार बार सुने। 200-300 बार सुनेंगे ना एक दिन में, तो आपको रिजल्ट देखिए आएगा। अपने आप भी बना सकते हो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरी टीम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, 8-10 लाइन को उसको रिकॉर्ड कर लो और बार बार रिपीटिशन पे लगाकर ऑटो मोड पे उसको छोड़ दो, चलता रहे, है ना। तो कभी ना कभी तो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुलेगा, कि पता क्या पता कब वो एंटर करते। तो नेगेटिव कौन से होते हैं, मेरा भाग्य मेरे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है, किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा जीवन समस्या से भरा पड़ा है, लोगों को कोई परवाह नहीं है, कदर नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, भीषण कल युग चल रहा है। जो लोग ये सोचते हैं तो मेरा तो काम नहीं चल रहा है ना, तो मेरी तो कोई बात नहीं सुनता, सर किसके पास जाएं, लोग ही खत्म हो चुके हैं, लोग ही मर चुके हैं, है ना, ऐसी ऐसी बातें, उसका काम कैसे चलेगा। बहुत अच्छा समा नहीं है, माड़ा समा चल रहा है, आप बहुत लोगों को देखते हो, बहुत बुरा वक्त चल रहा है ऐसा। मैं तो कहता हूँ सतयुग अब है। एक कोई धार्मिक लोग था, किसी पैरोकार था किसी बाबे का, उसके पास में बैठा, बहुत बुजुर्ग था वो, तो वो कहता आजकल युग चल रहा है। मैं कहा अंकल जी, आज सतयुग चल रहा है। आपको आपने कभी देखा था कभी बिल्ली की कुत्ते के साथ दोस्ती हो, और बिल्ली की कबूतर के साथ दोस्ती हो, है ना, या चूहे की बिल्ली के साथ दोस्ती हो, ऐसा कभी देखा था? ऐसा तो कभी नहीं देखा। अब देखना, यूट्यूब करना, ऐसी हजारें लाखों करोड़ों आपको उदाहरणें मिल जाएंगी। ये सतयुग नहीं है जी। जो लोग जो जिसका भोजन था उसके साथ वो दोस्ती कर रहा है ना, ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े। मैं तो कहता हूँ आज सतयुग चल रहा है। सतयुग कहाँ है, हमारे माइंड में। अगर हमारे अंदर ही कलयुग चल रहा है, माइंड में कलयुग हो रहा है, तो दुनिया में भी कलयुग ही होगा। जो लोग अच्छा सोचेंगे, तो वो तो उसके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। मैं जैसे मेरे साथ कभी किसी ने छल नहीं किया, कल मैं भगवान दास जी से बोल रहा था, मेरे साथ कभी किसी ने ठगी नहीं की, है ना, मेरा किसी ने कभी बुरा नहीं किया, मैं क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऐसे शब्दों को हम विराम देना पड़ेगा, इनको इनको हम इग्नोर करना पड़ेगा, इसको सोचना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हम करना शुरू कर दिया हमने, तो हमने जीवन में ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। लेकिन हमारा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 70,000 विचार हमारे माइंड में आते हैं, 99% नेगेटिव होते हैं उसमें, 99 पॉइंट नेगेटिव होते हैं उसमें, और 90% वही रिपीट होते हैं। ठीक है, ये बात बहुत समझने वाली है। 99% तो नेगेटिव होते हैं और 90% विचार रिपीट होते हैं भाई। तो जो रिपीट होगा वो उसका ही रिजल्ट है। जो बार बार हम बोलेंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा। इसलिए मेहरबानी करके ये रिपीटिशन ही करनी है बार बार, तो अच्छे विचारों की करना स्टार्ट कर दो। लेकिन लोग इस पे काम नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे। बहुत जोर लग रहा है हमारा, मेघराज शर्मा जी का, खूंडा साहब का, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, है ना।
तो लोग इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, लोग सुन लेते हैं, सुन लेना, मान लेना, जान लेना, है ना, इसमें कुछ नहीं होएगा। ऐसे इससे कुछ भी नहीं चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करने से होगा। अगर आपने इसको लागू कर दिया 21 दिन लगातार, कर देख लेना ये, अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताना, थोड़ा सा आपको बताना, लेकिन करता नहीं। लोग मान लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, और उसके बाद अपना खाना बना खा के तैयार होके आपके काम में निकल जाते हैं, फिर कोई उसी की वही बातें रह जाती है। अगर इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, इस पे लागू कर लिया, तो फिर ट्रस्टिंग चेंज है। तो एक पावर और है अपने कॉन्शियस माइंड के पास, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। बुद्धि का जो अंक है ये हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होता है। और जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, इसका रोल जिंदगी में पता कितना है? 10 से 20% रोल है। 80% जो हमारी जिंदगी में रोल है वो इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन का। इसीलिए आपने देखा हो मोस्ट इंटेलिजेंस जो लोग होते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस अफसर होते हैं, सुसाइड करते देखे होंगे आपने, क्योंकि बुद्धि का अंक होने से हमारी लाइफ सेट नहीं हो सकती। सियाने ज्यादा लोग जेडे सियाने होते हैं वो सुसाइड करते हैं ना। जैसे आपने देखा हो मोना रैली, गुरुदत्त, दिव्या भारती, हिटलर जैसे लोगों का आईक्यू लेवल बहुत हाई था, लेकिन चारों ने आत्महत्या की। आईक्यू लेवल ऊंचा नहीं होने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। होशियारियां, जो लोग चालाक होशियार बनने की कोशिश करेंगे वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब हो जाएंगे लेकिन सक्सेस नहीं होंगे। कामयाबी होने में और सक्सेस में भी फर्क है। एक महान शब्द है जो किसी के बहुत कम लोगों के साथ हिस्से आया हो, सिकंदर के साथ पास आया वो महान शब्द, और एक सुभाष चंद्र बोस के साथ लगा महान शब्द है ना, वो इमोशन क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन के साथ करा। लेकिन इंटेलिजेंस होने से हमारा जो इसका रोल है जिंदगी में सिर्फ 10 से 20% रोल है। 80% रोल इमोशन क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन का। ये पावर हमारे कॉन्शियस माइंड के पास है, इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं बुद्धू बन जाओ, कमले बन जाओ, है ना। एक कहानी मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। समय की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तो मैं फ्री हूँ आज थोड़ा सा। डॉक्टर करिए साहब सर, समय कंटिन्यू है कीजिए। आपके पास। थैंक यू, थैंक यू। तो एक सुपरिटेंडेंट था, कोई इंस्पेक्टर था, स्कूल को चेकिंग करने वाला था। वो हर स्कूल में चेक करता था, लेकिन जो अच्छे आईक्यू लेवल वाले लोग होते हैं वो चेक करने नहीं जाते। वो तो एसी रूम में बैठकर आराम करते हैं, चाय पीते, कॉफी पीते, अपना खाना बना खा के घर को चले जाते हैं। वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते कि हम फील्ड में जाएं। लेकिन एक इंस्पेक्टर था, उसका दिमाग थोड़ा सा क्रैक हो गया, और जिस भी स्कूल में जाता वो वहां रिपोर्ट अच्छी नहीं लिख के आता था, कोई ना कोई नुक्स निकाल के आता और बुरी रिपोर्ट लिखता स्कूल की। तो जिस भी स्कूल में उसने जाना होता था, वो स्कूल का स्टाफ को पूरे को टेंशन पड़ जाती थी कि आज हमारे आ रहा है, ये पता नहीं क्या लिख के जाएगा हमारे खिलाफ। तो एक स्कूल में उसका आने का प्रोग्राम हुआ, तो सारा स्टाफ, प्रिंसिपल पूरे टेंशन से भी हमारे आज आ रहा है तो कुछ ना कुछ करके जाएगा। वो एक दो लोगों को सस्पेंड करके ही जाता था, यहाँ भी जाता है ना। तो वो क्रैक था ना उसका दिमाग। तो वो एक स्कूल में आया, पूरा टेंशन का माहौल था। एक बच्चों को एक साथ बिठाया गया, और बच्चों के पास जब आया वो, तो वो कहता मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो वो बच्चों को तैयार किया गया सभी को। तो वो कहता है बच्चों आप रेडी हो? जैसे बच्चे बोलते हैं जय सर, है ना, ऐसे सब बच्चे ने बोला। तो बच्चों मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा जब तक मेरे उत्तर सवाल का उत्तर आपने सही ना दिया, तो तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये पूरा दिन चले या पूरी रात चले, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है जब तक मेरे प्रश्न का सटीक उत्तर ना मिले। तो कहते जय सर, है ना। तो पहला सवाल उसने पता क्या किया, कहता जो ट्रेन है वो 100 की स्पीड से जा रही है, और जहाज है जो वो 1000 की स्पीड से जा रहा है, इसमें मेरी आयु बताई कितनी है? ट्रेन 100 की स्पीड से जा रही है और हवाई जहाज 1000 की स्पीड से जा रहा है, इसमें से मेरी एज बताएं कितनी है? तो सारा स्टाफ तो हैरान था भी, इसमें इसका उत्तर क्या आएगा? किधर गाड़ी, किधर जहाज, किधर उम्र, है ना।
ऐसा कैसे होगा, कट्टे का बल्द बनोइया जैसे अब पंजाबी में कहते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है। टेंशन का माहौल था, स्टूडेंट दूसरे साल भी, प्रिंसिपल टीचर टेंशन से भी, ये उत्तर कैसे, क्या उत्तर होगा इसका। लेकिन एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, वो कहता मुझे पता है इसके ऊपर। उसको खड़ा किया गया, वो कहता जी आपकी उम्र 44 साल, 44, और कुदरतन उसकी उम्र 44 साल थी। और उसने दूसरा क्वेश्चन किया, वो कहता बच्चे ये क्वेश्चन आपका ठीक है, आपने राइट उत्तर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा और आपसे, वो भी बता देना। वो कहता बोलो सर। कहता आपको पता कैसे चला कि मेरी उम्र 44 साल, 44 है। वो कहता सर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा बुद्धि वाला काम नहीं है, कोई इसमें साइंस नहीं लगाने का है। और मेरा एक भाई है, वो 22 साल का, वो आधा कमला है, लेकिन आप पूरे कमले हो, आपके ऊपर 44 साल, सीधा सा रॉकेट साइंस है। इसलिए हमने भी 44 ईयर के बनना है, उस इंस्पेक्टर से ऐसे बनना है, तभी काम चलेगा। जो अपना दिमाग लगाएंगे, इस सिस्टम के बाहर काम करेंगे, उसका काम कभी मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं, उसका चैलेंज को ज्यादा समय लगेगा, है ना। तो अपना दिमाग बंद कर दिए, अपनी चालाकी होशियारी बंद कर दिए। जो सिस्टम कह रहा है, जो अपलाइन कह रही है, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया। मुझे मेघराज शर्मा जी जब मेरे पास आए थे शुरू शुरू में, जब मैं ज्वाइन किया था, तो मेघराज शर्मा जी प्लान देते थे जब, तो इसका आज भी उनका यही रिस्पेक्टेड है, मेरे तो बहुत सत्कार भी हुआ है। तो एक बात मुझे कही, कहते डॉक्टर साहब 90 दिन मेरे साथ काम करना, 90 दिन करने के बाद अगर आपकी जेब में लाख रुपए ना आए, तो मेघराज शर्मा अपनी जेब पॉकेट से आपको देगा। मेघराज शर्मा जी ऐसा कैसे हो सकता है, ये बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने फिर ढाल ली थी, शर्मा जी को पता ही है, मैंने इतना काम किया था, मैं ना 500 बना, ना मैं 1000 बना, ना मैं एग्जीक्यूटिव बना। मैं 5300 सीसी पाकर सीनियर एग्जीक्यूटिव बना था, और मेरी अपलाइन को भी आउट कर दिया था मैं। तो मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आया था, 1.5 लाख की बजाय। तो सब हमारा फिर रौला भी पड़ गया था। मेघराज जी कहते आपके पास 1.5 लाख ज्यादा आ गया है मेरे कहने से। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं आज भी मानता हूं, जो ऊपर से हुक्म आ गया, चाहे दिन हो चाहे रात का, मेरा काम है जय सर। कभी मैंने किंतु परंतु नहीं किया, जो ऊपर ऊपर से आता है वही मैं नाल तुरंत लागू करता हूँ। अगर हम सिस्टम से बात, सिस्टम को स्वर्ग कहते हैं। अगर सिस्टम से काम किया जाए तो उसको स्वर्ग कहते हैं। अगर हम सिस्टम से बाहर हो जाते हैं जब, तो अब वह नर्क होता है, जहाँ हम पीछे रह जाते हैं। तो जो लोगों ने भी दिमाग चलाया अपना, वो इसमें कामयाब नहीं हुए। जो भी लोग अपना अपना दिमाग चला रहे हैं ना, वो इसमें कामयाब होना बहुत औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, टाइम ज्यादा लगता है। ये तो सिस्टम के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, हो सकता है किसी और फील्ड में उसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो रेनेटस में, विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में जो सिस्टम चल रहा है, अगर कामयाब होना है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने देखी है, दिक्कतें देखी है। अगर हर गलती हम खुद कर कर सुधरेंगे, तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे हमें सुधरने के लिए। जिन लोगों ने गलतियां की है, वो हमें बता रहे हैं ये गलती नहीं करनी है, ये ऐसा काम नहीं करना है, ऐसे काम करने हैं। तो हमें क्यों नहीं है इसको फॉलो करना चाहिए। ये हम अपना दिमाग चला चला कर देखेंगे, कर करके गुजरेंगे। जो समझदार होता है वो किसी की गलतियों से सुधर जाता है, और जो बेवकूफ होता है, गधा होता है, वो खुद कर करके भी नहीं गुजर सुधरता। एक गधा होता है ना, जो गधा, गधा, उसमें भी इतनी सेंस है, अगर वो किसी खड्डे में एक बार गिर गया ना, तो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं गिरेगा। उसको भी इतनी सेंस है। लेकिन आदमी इतना गधा है, बार बार उसी खड्डे में गिरता है, बार बार उसी खड्डे में गिरता है। इसलिए हमें, हमारी जो गिनती है, वो हम गधों में नहीं करना चाहेंगे। जैसे कल बूढ़ा साहब ने बोला था कि लंगड़े घोड़े और गधों के ऊपर हमारा टाइम वेस्ट ना करेंगे। हम एक घोड़े हैं, आप जितने भी लोग बैठे हैं, ये अच्छे नुकरे घोड़े हैं आप। तो आप में बहुत सारी शक्ति है। तो सिर्फ हमने क्या करना है, अपना दिमाग निकाल कर बाहर फेंक देना है, और कुछ समय के लिए फैक्ट्री इंटरनेशनल का जो दिमाग है वो यूज करना है। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात चल रही थी, ज्यादा लंबा हो गया इसके ऊपर। तो आगे
डिसीजन लेने की पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, डिसीजन हम लेना है, लेकिन पूरा उसको सबकॉन्शियस माइंड करता है ना। एक्शन भी हमने करना है। कई बार हम बोल तो लेते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते। ये सभी काम अलाइंस करने पड़ेंगे, एक एक लाइन में करने पड़ेंगे, फिर हम काम चलेगा, है ना। पहले डिसीजन लिया, एक्शन लिया, है ना, विजुअलाइजेशन किया, टारगेट बनाया, सभी अलायंस होने पड़ेंगे, अमल भी करना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर हमारा काम चलेगा। और सिलेक्शन भी करनी है हमें, है ना, कि कौन सी गाड़ी लेनी है। जैसे बहुत लोग बोलते देते हैं मैंने गाड़ी लेनी है, अगर उसको पूछें कौन सी लेनी है, यार देखते हैं, ये तो हम डिसाइड नहीं किया, कैसे आएगी? क्लियर कट होना चाहिए जो लेना है ना, उसका रंग रूप, जो मॉडल, पूरा प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस में तो पहले ही कंफ्यूज है, अगर उसको सही डायरेक्शन ना दी तो वो तो और कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्लियर कट पिक्चराइजेशन करके उसको दिखाना कि ऐसा होना चाहिए, है ना। सिलेक्शन हमें आप करनी है। और डिजायर, इच्छाएं, जब हम जागते हैं तब आती है, जब हम सो जाते हैं तो इच्छाएं भी खत्म सो जाती है साथ में। और एक काम करना हमने जो लास्ट वाला, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, जागृत मन की शक्ति है कि क्या करना है, वॉचमैन एट द गेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पर खड़ के चौकीदारी करनी है। अर्धजागृत मन के दरवाजे पर चौकीदारी करनी है। और चौकीदारी करनी क्यों है? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत विचित्र है। और कौन कौन सी विचित्रता है इसमें? जैसे इसमें पहली विचित्रता क्या है, फास्ट एक्ट फास्ट फास्ट ऑन द नेगेटिव कमांड, ये नेगेटिव कमांड के ऊपर तुरंत अमल कर लेता है। जब भी किसी ने आपको नेगेटिव कमांड दिया तो तुरंत उसको पकड़ ले। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आज फ्रिज मत खोलना, अब देखना, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो मैं मतलब देखता हूँ अक्सर, जहाँ किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें। जहाँ कहीं लिखा होता ना ड्रिंक कर कर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, वहां लोगों को याद आ जाती है भी हूँ अब वाइन शॉप कहाँ मिलेगी, तुरंत याद आता है। जहाँ लिखा होता है इधर यहाँ पेशाब करना मना है, लोग सोचते हैं यहाँ कहीं पेशाब करने की जगह, है ना। यहाँ बीड़ी मत पीना, लोगों को तलब आ जाती है। नेगेटिव कमांड हो गए, नो शब्द हो गए, है ना। तो नेगेटिव कमांड को तुरंत अमल में ले लेता है। और दूसरी विचित्रता क्या है, डज नॉट अंडरस्टैंड ए जोक, ये मजाक में नहीं समझता, मजाक को भी असली मान लेता है, मजाक को भी सच मान लेता है, उसके ऊपर भी एक्शन कर लेता है। अगर किसी ने नेगेटिव कमांड किसी को मजाक में भी कह दिया ना, तो उसको भी मान लेता है। जैसे हम किसी को कहते चार लोग खड़ जाना, प्रैक्टिकल कर लेना, चार लोग दोस्त एक किसी आदमी को कहना थोड़ी थोड़ी समय के बाद, जैसे अपने बकरी, वो जो ब्राह्मण की कथा सुनी होगी, जो अपने कंधे पर बकरी लेकर जा रहा था ना, तो सभी को पता है, चार लोग खड़ जाना, एक ने पहले कहना, यार आज आपको क्या लगता है, आपका चेहरा कैसे आज मुरझाया हुआ है, क्या कोई तबीयत तो ठीक नहीं है? पहले को तो वो कहेगा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन दूसरे ने वही बात कर दी तो वो झिझक के बोलेगा ठीक है, उसमें से झिझक आ जाएगी कि यार ये उसने बोला था, इसने बोला, और तीसरे ने जब बोल दिया और बढ़ जाएगा। अगर चौथे ने ये बात बोल दी तो आदमी बिस्तर पर पड़ जाता है। मजाक मजाक में कहा, हमने देखा है, अगर उसको कह देना तेरे को टेम्परेचर हो रहा है, बहुत बुखार हो रहा है, तो हमने चेक किया है, 101 बुखार टेम्परेचर उसके थर्मामीटर ने शो करने लग जाता है। ठीक है, ये दूसरी विचित्रता। और तीसरी विचित्रता क्या है, आज का मुझे लगता है समय भी हो ही चुका है, तो एक चैप्टर हमारा वो रह चुका है अभी, देख लेंगे, फिर कल से देख लेंगे। लेकिन ये हमें चौकीदारी की बात चल रही थी कि चौकीदारी इसलिए करनी है कि ये इसकी विचित्रता बहुत ज्यादा है। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी, हम, फिल्म क्या थी उसकी, नाम क्या था, हम दिल दे चुके सनम, अभिषेक बच्चन की, और अब ये हो सकती है सलमान खान की और ऐश्वर्या राय की है, हम दिल दे चुके सनम। उसमें एक बड़े आधार था, एक नेगेटिव बात ऐश्वर्या ने बोली थी उसमें, जब कहा था कि कोई तो होगा जो मुझे पसंद कर लेगा और मुझसे शादी कर कर घर में ले जाएगा, एक शब्द नेगेटिव बोला था। और देख लेना, फिल्म देख लेना, जिसने देखी उसको सब पता चल जाएगा। उस सारी स्टोरी में यू टर्न आ गया और उसको
वो सलमान के साथ से प्यार करती होती है पहले, उसके साथ शादी करना चाहती होती है, लेकिन इस नेगेटिव थॉट से पूरा यू टर्न आ गया, किसी और के साथ उसको प्यार करना पड़ता है, उसके साथ शादी करनी पड़ती है ना। तो ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। तो हमें इससे बचना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है ना। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करेंगे। और एक स्लाइड और रह चुका है, एक थोड़ा सा पार्ट, एक दिन का हम अजायब तुल तो जरूर उसको करेंगे। अ, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। आज तो पूरा सेशन बड़ा संगत की तरह सुना आपने। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू कूड़ा साहब, मेघराज शर्मा जी, मुकेश चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैंड टू मुकेश जी, थैंक यू सर।